अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरेज़ को हम कैसे फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। पहले भी हमने चेकआउट किया था, लेकिन अब डिटेल में चेक करेंगे। पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट कोड। सबसे पहले अगर मैं आपको ऑपरेशंस ऑन एरे, एरे जो है, अगर इस पीपीटी के अंदर हम देखें, कॉल बाय वैल्यू होता है। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ऐड के नाम से, जो दो पैरामीटर्स लेता है n1 और n2, रिटर्न करता है n1 प्लस n2 को, मतलब उसको ऐड करके रिटर्न करता है। और मेन फंक्शन में num1 की वैल्यू है और num2 की वैल्यू है, और हम उसको जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं n1 और n2 की, जो ऐड करेगा उसको रिटर्न करेगा उसकी जो वैल्यू है। सी आउट में हम ऐड को कॉल करते हैं। सी आउट में हम उस ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और वो ऐड करके देता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स वो है जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर जिसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है, num1 num2, इसे कहते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये वाले n1 और n2, इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि उस एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी बनती है। इसी सेम कोड को हम अभी लिखेंगे अपने VS कोड में और चेकआउट करेंगे। ओके, हैश इंक्लूड ओके। यहाँ पे अगर मैं एक दो वेरिएबल बनाऊं n1, जिसको मैंने असाइन की 20 की, और एक दूसरा वेरिएबल बनाऊं num2 के नाम से, उसको मैंने असाइन की 10 की वैल्यू से। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊं सी आउट n1 num1 प्लस num2, तो क्या होगा? सिंपली 30 ही आ जाएगा, ये रहा। ओके, और अगर मैं इसको पास करूं किसी फंक्शन से, कोई मैंने फंक्शन बनाया है इंट का, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने इसको रिटर्न टाइप इंट दे दिया है। ओके, इंट ऐड जो क्या करेगा, जो दो पैरामीटर्स लेगा, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा हमारे मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ऐड, तो ये एक एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स हम जिसे कहें वो लेगा num1, दूसरा num2। ये हमारे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स। और यहाँ पे जो कॉपी बनेगी उसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। n1, दूसरा ये इंट n1, दूसरा इंट n2, दो हमने पैरामीटर्स ले लिए। ओके, सिंपली इसको हम रिटर्न कर देंगे n1 प्लस n2, जो भी वैल्यू आई उसको हमने सिंपली रिटर्न कर दिया है। ओके, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके। ओके, अब आप बताएं इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। इसका जो आउटपुट होगा, अभी तक स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने सी आउट तो कभी किया ही नहीं है। इसके अंदर जो है वैल्यू तो 30 आ गई, लेकिन हमने सी आउट नहीं किया, तो हमें सी आउट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आउट जो
ऐड फंक्शन है उसको कॉल करके हमने सी आउट कर दिया। ओके, अब मैं अगर रन करूं तो हमारे पास 30 आ गया, ये रहा। ओके, ये हो गया पास बाय वैल्यू। ओके, दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है? पास कॉल बाय रेफरेंस इज अ मेथड इन व्हिच इट passes the reference or address of the actual parameter to the functions for formal parameters। यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उसकी एड्रेस पास करते हैं अपने फॉर्मल पैरामीटर्स के जो अंदर। जहाँ पे हमारी कॉपी बनती है वहाँ पे अगर मैं पास पर रेफरेंस करूंगा तो वहाँ पे कॉपी नहीं बनेगी, वो सेम ही जो है दोनों एक ही मेमोरी को अलोकेट होगी, एक ही मेमोरी को जो है वो क्या कर रहे होंगे, पॉइंट दे आर। सो अगर मैं पास बाय रेफरेंस के थ्रू कोई फंक्शन बनाऊं तो वो दोनों जो हैं फॉर्मल पैरामीटर्स जहां हम बोल रहे थे और जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो दोनों एक ही जो मेमोरी को है वो पॉइंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें इंट एड एड्रेस ऑफ n1 एंड एड्रेस ऑफ n2, ये एक पॉइंटर है। ओके, जो कि पॉइंट कर रहा है ओरिजिनल जो लोकेशन है यहाँ पे, ये रही एड्रेस n1, इसी को ही पॉइंट कर रहा है, जिसमें हमारे पास कुछ भी वो मतलब नहीं होगा। कॉपी तो बनती नहीं, कॉपी तो किस में बनेगी? कॉपी बनेगी पास बाय वैल्यू में, लेकिन पास बाय रेफरेंस में कोई भी वेरिएबल्स की कॉपी नहीं बनती। यहाँ पे सी आउट हम अगर n1 और n2 सेम इसी मैनर में हम देखें यहाँ पे। ओके, इसी को मैं पास बाय एड्रेस कर दूं, एड्रेस ऑफ n1 एंड एड्रेस ऑफ n2। तो वैसे तो हमारे पास आंसर में कुछ फर्क ही नहीं होगा, सेम ही आएगा, 30 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर होता है। दोनों ने अगर मैं यहाँ पे वेट ऐड करने के बजाय यहाँ पे जो n1 है उसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा n2 प्लस n1 प्लस 10। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी n1 की वैल्यू होगी उसमें मैंने 10 को प्लस कर दिया। सही है, मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी n1 की वैल्यू क्या है? 20 है। जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे तो इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे हम। तो पहले काम क्या होगा, n1 को कर दो n1 प्लस 10 कर दो, जो भी है n1 की वैल्यू होगी हम उसको 10 को प्लस कर देंगे, फिर हम रिटर्न करवाएंगे n1 प्लस। तो यहाँ पे अगर n1 को देखा जाए, n1 कितना है? 20 आया, 20 आया है तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे ओके, यहाँ पे 20 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 30। ओके, 30 तो यहाँ पे हो गया, तो रिटर्न क्या होगा? 30 प्लस में 10 उसका, तो रिटर्न में हमारे पास आएगा 40 रिटर्न होगा। ये रहे आउटपुट में हमारे पास 40 आ गया। ओके, अगर ये चीज हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा मैं प्रिंट करवाऊं क्या, सी आउट n1 को, num1 को मैं प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे मैं int l देता हूँ, end ऑफ न्यू लाइन। ओके, यहाँ पे देखें एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको अभी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे तो 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी, ऐसे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। 30 आ गई, 30, लेकिन यहाँ तो 20 है, फिर 30 कहाँ से आई? ये जो हमने फंक्शन रन किया है ये क्या करता है? ये पास बाय रेफरेंस करता है। जहां भी हमने यहाँ पे अगर इस फंक्शन के अंदर हमने n1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 10 से, तो यहाँ पे भी
10 प्लस हो जाएगा, जो कि 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। अगर यहाँ पे मैं एड्रेस स्टोर नहीं करता, ओके, एड्रेस नहीं, सिंपली पास बाय वैल्यू करता हूँ, पास बाय रेफरेंस पहले हमने कर लिया अभी। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ सेम चीज तो वो 20 ही देगा, 30 नहीं देगा, 40 और 20। सो यही फर्क होता है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास कोई कॉपी तो बनती ही नहीं है। कॉपी तो किस में बनती है? कॉपी बनती है हमारे पास बाय वैल्यू में। सो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपके जो क्विज हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पास बाय रेफरेंस समझ आ गया, पास बाय वैल्यू समझ आ गया। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे हम एक्चुअल पैरामीटर्स देते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन होती है फंक्शन की वहां पे एक कॉपी बनती है फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू। मतलब तो जब भी हम कोई भी उस फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे वो हमारे मेन फंक्शन में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अगर वो मैंने पास बाय वैल्यू किया है तो। लेकिन अगर बात करें पास बाय रेफरेंस की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी चेंजेस हमने अपने फंक्शन के अंदर किए हैं, इस एड फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं वो हमारे मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी। क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो भी रेफरेंस है वो एक्चुअल पैरामीटर है, वो एक ही एड्रेस को, दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। सो जो भी चेंजेस होंगे मेन हमारे फंक्शन के अंदर वो वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक कोड है पास बाय वैल्यू का। ओके, इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट किया है इंट सैलरी को। ओके, सैलरी इज इक्वल टू एस प्लस 5000। जो भी सैलरी होगी उसमें इंक्रीमेंट कर देगा, कितनी, 5000 इंक्रीमेंट करके उसको प्रिंट करवा देगा। सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी है, जो है 5000 प्लस में जो भी हमने सैलरी पास करी होगी वो होगी। ओके, सो इसको भी हम अपने प्रोग्राम के तहत इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, सो फिलहाल इस कोड को रिमूव कर देते हैं, ये हमारा फंक्शन है, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं। ओके, ये रहा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इंटीजर सैलरी है जो क्या है, जो अभी मेरे पास कितनी है, 20,000 है। ओके, अब अगर मैं इंक्रीमेंट करूं, वाइड इंक्रीमेंट, ओके, सैलरी को मैंने इंक्रीमेंट किया तो क्या मैं यहाँ पे मैं एक इंटीजर एस नाम से या फिर एस के नाम से ले लिया। ओके, एस के नाम से एक पैरामीटर ले लिया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ। सही है, पहले हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या। अगर आपको ये सारा समझ नहीं आया तो प्लीज 2 मिनट के लिए पीछे चले जाएं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अगर अदरवाइज नहीं तो कंटिन्यू, यू शुड कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे सैलरी जो हमारी आई है, एस इज इक्वल टू एस प्लस 10,000। भाई इसकी सैलरी को 10,000 बढ़ा दो। ओके, अब मैं सी आउट करूंगा सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी है, जो भी हमारी एस है वो एस, उसके बाद मैंने इंडेल दे दी। ओके, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट फंक्शन है, उसके अंदर मैंने सैलरी को पास कर दिया। अब अगर इसको मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा, 20,000 प्लस 10,000 कितनी हो गई, 30,000 हो गई। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट कराऊं सैलरी को, जो कि कितनी है, 20,000 है, और हमने फंक्शन में कितनी ऐड कर दी है, 10,000। तो अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लाजमी बताएं। ओके, सो आई होप
आपको जो है वो आपने आंसर सोच लिया होगा। सो अब मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर होगा 20,000। ओके, ये रहा 20,000, क्योंकि हमने पास बाय वैल्यू किया था, पास बाय रेफरेंस नहीं किया था। पास बाय रेफरेंस करते तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने भी क्या किया, पास बाय वैल्यू ही क्या है, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट जो है इंक्रीमेंट होकर जो भी आई होगी 27,000 प्लस 5 कितनी हो गई, ये हमें आफ्टर इंक्रीमेंट 32,000 है, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इतनी है। सो यहाँ पे भी अगर मैं लिख लूँ सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, यहाँ पे ओके, सैलरी आफ्टर की जगह पे मैं अब लिखूँ बिफोर इंक्रीमेंट। ओके, कितनी सैलरी, सो आफ्टर इंक्रीमेंट ये हुई, एफ बिफोर इंक्रीमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे पास बाय रेफरेंस कर दूं, इसने क्या किया है, एक एड्रेस पास कर दिए, इसकी जो भी पैरामीटर आएगा हम डायरेक्टली उसकी एड्रेस पे चले जाएंगे। जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगी फंक्शन के अंदर वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगी, जिससे होगा क्या, जो भी हमारी एक्चुअल जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है सैलरी की, उसको भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या होगा, अब जो सैलरी बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही सेम होंगी, जो कि कितनी 30,000 होंगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी, ये कभी भी आप कोड को रन करें तो किसी भी चीज को सिलेक्ट ना किया करें। अगर आपकी कोई सिलेक्ट होगी तो सिर्फ वही होगा रन। सो इसकी वजह से एरर आएगा। सो अभी सारी चीजें मैंने डीसिलेक्ट कर दी हैं और अब मैं रन करूंगा कंट्रोल अल्ट एन से। सो यहाँ पे सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट भी 30,000 है, बिफोर इंक्रीमेंट भी 30,000 बता रहा है। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। क्या डिस्कस किया, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एरे के अंदर, हम किसी भी एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, या किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट कैसे करते हैं। सो आई होप, ओके, सो सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।